फ्रेंड्स नमस्कार। आज की वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ मूलांक 4 वालों के जून के राशिफल के बारे में। फ्रेंड्स, मूलांक 4 का जो स्वामी है वो राहु होता है। वर्ष 2026 को हम प्लस करते हैं तो 1 आता है, और पर्सनल ईयर निकालने के लिए हम 1 में मूलांक को प्लस कर देते हैं तो 5 आता है। 5 नंबर बुध का है। और वैश्विक अंक निकालते हैं हम तो वर्ष और माह को प्लस करते हैं तो 1 + 6 करेंगे तो 7 आता है। जून माह छठा महीना है तो 6 शुक्र की बात करता है। पर्सनल मंथ यदि हम निकालते हैं तो पर्सनल ईयर प्लस जून का महीना हम प्लस करेंगे। पर्सनल ईयर हमारा 5 आया था तो 5 में 6 जोड़ेंगे। जून का महीना छठा है, 11 आ जाता है। 11 में 1 + 1 करेंगे, इसको 2 आ जाता है। 2 चंद्रमा का कारक है। तो मूलांक 4 वालों के जून महीने में राहु, बुध, केतु, शुक्र और चंद्रमा ये प्रभाव डालने वाले हैं। इनकी चर्चा करेंगे। फिर एक उपाय की बात करूंगा, जिस उपाय को करने से आपका जून का महीना बहुत बढ़िया जाने वाला है। तो फ्रेंड्स, 8 जून तक शुक्र मिथुन में रहेंगे और उसके बाद शुक्र जो है वो चले जाएंगे कर्क राशि में, और गुरु के साथ गज लक्ष्मी राजयोग यहाँ पे बनाएंगे। और जो बुध है, बुध 22 जून तक मिथुन राशि में रहेंगे। उसके बाद बुध देवता भी कर्क राशि में चले जाएंगे। और चंद्रमा 2.5 दिन में राशि बदलते हैं, तो चंद्रमा कर्क राशि में 17 तारीख से 2.5 दिन तक जाएंगे। उसके बाद फिर 29 तारीख से जाएंगे, तो 2 बार प्रवेश करेंगे कर्क राशि में, और मिथुन राशि में भी रहेंगे। और शुक्र 8 जून तक तो मिथुन राशि में रहेंगे और बुध के साथ यहाँ पे युति करेंगे, क्योंकि बुध मिथुन राशि में 22 जून तक रहेंगे और शुक्र यहाँ पे 8 जून तक मिथुन राशि में बुध के साथ यहाँ पे युति बनाएंगे। जब बुध मिथुन राशि में आते हैं अपनी राशि में, तो ये भद्र राजयोग का निर्माण करते हैं। तो बुध 22 जून तक, जून के महीने में भद्र राजयोग का निर्माण करेंगे। एक तो ये राजयोग बन रहा है आपका, जिससे आपको बेनिफिट होने वाला है। और बुध और शुक्र की जो युति है, ये लक्ष्मी नारायण योग का यहाँ पे निर्माण कर रही है। शुक्र धन के, ऐश्वर्य के, वैभव के, कला, रोमांस, प्रेम और भौतिक सुखों के कारक है। जबकि जो बुध है वो बुद्धि के, चतुराई के, व्यापार के, विवेक के, उत्तरक शक्ति का कारक उनको माना जाता है। यह योग बुध की मिथुन राशि में होने से इसका प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है, क्योंकि बुध की स्वयं की राशि है। तो व्यक्ति की जो ऐसे में आर्थिक स्थिति बहुत मजबूत हो जाती है। इनकम के नए नए सोर्स बनते हैं। जो लोग नौकरी पेशा है उनको प्रमोशन के बड़े योग बनते हैं। और पैतृक संपत्ति से भी ऐसे योग के कारण लाभ आपको मिलेंगे। और गुप्त धन भी आपको मिलने के यहाँ पे प्रबल योग बने हुए हैं। गुप्त धन से मतलब यह है कि ऐसा धन जिसके बारे में आपने उम्मीद न की हो, अचानक आपको मिल जाए। इस तरह का धन मिलने के आपके योग यहाँ पे बन रहे हैं। शुक्र की जो रचनात्मकता और बुध की चतुराई मिलकर आपको अत्यधिक
यहाँ पे बुद्धिमान बनाएगी। आप कठिन से कठिन परिस्थिति में भी आसानी से बाहर निकल पाओगे और आपको अचानक धन लाभ और आकस्मिक आय के बेहतरीन स्रोत यहाँ पे प्राप्त होंगे। बुध के प्रभाव से क्या होगा कि तर्क शक्ति बढ़ेगी, विश्लेषण की क्षमता बढ़ेगी आपकी, और निर्णय लेने की क्षमता आपकी बहुत मजबूत हो जाती है। ऐसे व्यक्ति यदि शुक्र संबंधित व्यापार में यहाँ पे है, जैसे सौंदर्य का व्यापार है, डिज़ाइनिंग कपड़ों का, रेडीमेड गारमेंट्स का, बुटीक है आपका, कॉस्मेटिक का काम है, या ब्यूटी पार्लर का काम है, या मेकअप आर्टिस्ट हो आप, या परफ्यूम का कोई काम है आपका, या आभूषण से रिलेटेड कोई बिजनेस है, तो यहाँ पे आपको यह योग जो है ज़बरदस्त आपकी वृद्धि करा सकता है। या आप संगीत में, नृत्य में, अभिनय में, फोटोग्राफी में, या महंगे जो वाहन है, लग्जरी गाड़ियों का काम है आपका, या डेयरी प्रोडक्ट्स का काम है, तो भी आपको यहाँ पे बड़े लाभ देखने को मिलेंगे इस दौरान। शुक्र कर्क राशि में जब पहुँचेंगे 8 जून से, तो गुरु वहाँ पे मौजूद होंगे। 2 जून से गुरु आ जाएंगे कर्क राशि में, और बुध 22 जून को पहुँचेंगे, तो और चंद्रमा भी पहुँचेंगे 17 तारीख को। तो एक चतुर्ग्रह योग यहाँ पे बन रहा है कर्क राशि में। शुक्र 3 ग्रहों के साथ यहाँ पे चतुर्ग्रह योग बनाएंगे, गुरु बुध और चंद्रमा के साथ। ये बहुत अत्यंत शुभ योग कहलाता है। और गज लक्ष्मी राजयोग का निर्माण ये शुक्र और गुरु कर रहे हैं, तो आपको यहाँ पे काफ़ी चीज़ों में लाभ यहाँ पे मिलने वाला है। क्योंकि गज लक्ष्मी राजयोग से नाम से ही आप देखो तो गज माने हाथी और लक्ष्मी धन की देवी है, और गज क्या है, हाथी ऐश्वर्य का प्रतीक होता है, मान सम्मान का प्रतीक होता है। तो आपका यहाँ पर मान सम्मान बढ़ेगा, धन दौलत आएगी। जब ये दोनों ग्रह कर्क राशि में जाएंगे तो असाधारण रूप से शक्तिशाली हो जाएंगे, क्योंकि गुरु यहाँ उच्च की अवस्था में है। तो आपकी यदि कोई आर्थिक तंगी चल रही थी, पैसे से रिलेटेड कोई समस्या थी, वो यहाँ पे दूर हो जाएगी। आय के नए नए स्रोत बनेंगे जो भविष्य में भी आपके लंबे समय तक काम आएंगे। और यदि आपका कहीं पैसा फंस गया था, बहुत लंबे समय से आप परेशान थे, पैसा अटका हुआ था, कोई वापस नहीं दे रहा था, या किसी भूमि संबंधी इन्वेस्टमेंट में आपका पैसा फंस गया था, वो पैसा यहाँ पे आपको वापस मिलेगा, उसके योग यहाँ बन रहे हैं। और पैतृक संपत्ति से या पुराने निवेश, लॉटरी, शेयर मार्केट आदि से आपको लाभ के यहाँ योग बनेंगे। इस कारण आपका बैंक बैलेंस में ज़बरदस्त वृद्धि होती है यहाँ पे दिखाई दे रही है। लग्जरी गाड़ी और इलेक्ट्रॉनिक्स का आइटम, गैजेट्स या नया मकान आप यहाँ पे खरीद सकते हैं, क्योंकि राहु आपको इन चीज़ों में एनहेंस करने वाला है। और घर के रेनोवेशन की बात आप कर सकते हैं, इंटीरियर डिज़ाइनिंग, इंटीरियर डेकोरेशन, ये सब अपने घर में आप करवा सकते हैं। घर को एक नया रूप देने का जो ये समय है, गुरु और शुक्र की वजह से है। और राहु जो है आपको निर्णय लेने में अस्थिरता पैदा करेगा, अस्थिरता पैदा करेगा, आपको असमंजस की स्थिति में डाल सकता है, भ्रम पैदा कर सकता है। तो यदि कोई आप बड़ा वित्तीय निवेश करने के लिए सोचते हैं तो उस पर पहले विचार करने के बाद और अनुभवी लोगों से सलाह करने के बाद ही आप इन्वेस्टमेंट करें। बड़ा इन्वेस्टमेंट की बात कर रहा हूँ मैं, बड़ा कोई निवेश बिजनेस में, या कोई नया बिजनेस शुरू कर रहे हैं, या किसी बड़े प्रोजेक्ट में पैसा लगा रहे हैं। परंतु जो गुरु और शुक्र की जो युति है यहाँ पे, ये आपके दिमाग को संतुलित करेगी। राहु की योजनाओं को ये कामयाब नहीं होने देगी और आपसे सही फैसले यहाँ पे करवा के जाएगी। क्योंकि यहाँ पे एक तो चतुर्ग्रही जो योग बन रहा है, ये बहुत ज़बरदस्त योग है। और ये सब सारे शुभ ग्रह हैं, सारे शुभ ग्रह हैं। तो ये तो आपके पूरे जीवन को संतुलित कर सकते हैं, गुरु बुध चंद्रमा और शुक्र।
चतुर्ग्रही राजयोग बन रहा है बहुत ज़बरदस्त। और आपका जो रसूख है बड़े बड़े लोगों से बढ़ेगा, मान सम्मान समाज में बढ़ेगा, लोग आपसे मित्रता का हाथ बढ़ाएंगे। और मित्रों और जो फैशनल जो नेटवर्क है, मित्रों और प्रोफेशनल नेटवर्क है, उससे आप लाभ उठाएंगे, उनकी मदद लेंगे और आप अपने कई अटके हुए बड़े बड़े काम आसानी से उनके ज़रिए निकलवा लेंगे, क्योंकि राहु यहाँ पे आपको ट्रिक देगा और आपके नेटवर्क सर्कल में यहाँ पे बढ़ोतरी करेगा। और शेयर मार्केट, लॉटरी सट्टे से भी राहु यहाँ पे अचानक लाभ आपको करा सकते हैं, क्योंकि केतु मघा नक्षत्र में है और केतु मघा नक्षत्र में काफ़ी शुभ परिणाम देते हैं। तो आपको राहु केतु की जो ये 180 डिग्री पे जो एक्सिस है, ये आपको शेयर मार्केट, लॉटरी सट्टा से लाभ करा सकते हैं। यदि उच्च शिक्षा में किसी प्रकार की रुकावट थी तो वो रुकावट दूर होने के यहाँ पे योग बन रहे हैं। और एक संतान की यदि कोई इच्छा है, जो इच्छुक लोग हैं वो इस क्षेत्र में आगे बढ़ सकते हैं, उनको सफलता मिल सकती है। और मूलांक 4 वाले, यदि 4 तारीख को आपका जन्म हुआ है या 13 तारीख को या 22 को या 31 को, तो इनको प्लस करते तो 4 आता है। आपका जो स्वामी है वो राहु है। आप ओम राम राहवे नमः का जाप भी कर सकते हैं। और पक्षियों को यदि आप दाना डालते हैं तो अच्छा है, राहु खुश रहेंगे। और सबसे ज़रूरी है कि आप राहु की एनर्जी को संतुलित रखें, क्योंकि राहु की एनर्जी कई बार असंतुलित हो जाती है तो नुकसान पहुंचाती है। आप बुधवार या शुक्रवार को माँ दुर्गा की उपासना करें और उनको हरी चुन्नी चढ़ाए और सफ़ेद फूल अर्पित करें, सफ़ेद मिठाई का भोग लगाए। इससे राहु शांत होकर के जो गुरु और शुक्र की युति बन रही है उसके फलों में कई गुना वृद्धि कर देता है। फिर वो राहु जो है पॉजिटिव डायरेक्शन में चलेगा। तो माँ दुर्गा की उपासना आपके लिए बहुत अच्छी रह सकती है। और माता लक्ष्मी की भी यदि आप पूजा करते हैं तो शुक्र की जो प्रभाव है वो आपके पे अच्छा पड़ेगा। उसमें भी सफ़ेद मिठाई का भोग लगाया जाता है शुक्रवार के दिन, वो आप कर सकते हो। और राहु के लिए आप काले सफ़ेद कुत्ते को शनिवार को रोटी दूध खिलाएं और शिवलिंग पर शनिवार को बेलपत्र, गंगा जल और कच्चे दूध का अभिषेक करें। इससे राहु की सारी नेगेटिव एनर्जी जो है वो पॉजिटिव एनर्जी में बदल जाएगी और आपका जो जून का महीना है वो बहुत अच्छा जाने वाला हो सकता है यदि आप थोड़ा सा और प्रयास कर लेते तो। वैसे तो योग बन रहे हैं, हर तरह से आपको यहाँ पे लाभ दिखाई दे रहे हैं। तो फ्रेंड्स, मैं ये क्लास यही समाप्त करता हूँ और आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।